वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देवक्या पालितो गर्भे लालितो के जसोदया जुतो बालो गोपालो रमताम हृदय। आवृत्ति करेंगे गीता के श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अवतार कर्म लीला च और मैं मेरे दिव्यम दिव्य हैं अलौकिक हैं या अप्राकृत हैं। एवं इस प्रकार से जो भी व्यक्ति वेत्ति जानता है तत्वतः ठीक त्यक्त्वा त्याग कर देहम पुनर्जन्म पुनः इस जगत में जन्म लेना है नहीं एति आता है माम मेरे पास एति आता है अर्जुना हे अर्जुन। यहाँ फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशंस भागेन मनायानक दुन्दुभेः। तो श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने जन्म और कर्म की विशेषता बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। ऐसे दिव्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न, अलौकिक। दिव्य का अर्थ स्वर्गीय भी होता है और दिव्य का यहाँ पर जो वास्तविक अर्थ है वह है अपराकृत, पूर्ण स्पिरिचुअल। तो मेरे जन्म और कर्म को इस तरह से जो व्यक्ति ठीक से जान लेता है, समझ लेता है, तो वह यह देह त्यागने के बाद फिर
पुनः देह ग्रहण नहीं करता है, इस प्राकृतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, यहाँ नहीं आता है। वो कहाँ जाता है? भगवान कहते हैं, दोनों बात कहते हैं कि यहाँ नहीं आता है, माँ मेती, मेरे पास आ जाता है। इस जगत में उसको पुनः जन्म मरण में नहीं रहना पड़ता है। और संबोधन करके अपने मित्र से कहते हैं, हे अर्जुन। बहुत स्पेशल बात जब होती है तब किसी को डायरेक्ट संबोधन किया जाता है। वैसे भगवत गीता में जहाँ तहाँ भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, भारत, पार्थ, अर्जुन, सखे, इस तरह से बोलते जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, अप्राकृत है। किस प्रकार भगवान का जन्म अलौकिक होता है, इसको श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की उस महान सभा में गंगा जी के तट पर भगवान के दिव्य जन्म की चर्चा की है। पहले 10वें स्कंद के प्रारंभिक अध्यायों में वे भगवान के जन्म की चर्चा किए हैं। तो यह परंपरा है, भगवान के जन्म के विषय में बोलना, सुनना, गाना और तत्व से इस तरह समझ लेना। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सुखदेव गोस्वामी से श्री भगवान के जन्म के विषय में सुन रहे हैं। तो हमें कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। आप सब वैष्णव हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, अतः आप अच्छी तरह से समझेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जिस प्रभु के दास हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके जन्म के विषय में सुनना है। और काल और देश भी बिल्कुल अनुकूल है। इस समय देश कौन है? वही देश जहाँ भगवान प्रकट हुए, मथुरा मंडल, ब्रजमंडल, उस स्थान पर हम लोग हैं और उस काल में हैं जिस दिन वो प्रकट हुए, जन्माष्टमी। तो ऐसे देश और काल में और भगवान के उसी जन्म की दिव्य वार्ता को सुनना और बोलना हम लोगों का परम सौभाग्य है। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे और भी बहुत बातें बोले हैं, लेकिन कुछ ही बातें हैं कही जा सकती हैं। तो यहाँ से प्रारंभ किया जाता है। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मनायानक दुंदुभे। भगवान किस तरह से अवतार लेते हैं, इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी करते हैं। पहले तो सावधान रहना चाहिए कि यह किसका जन्म और किसकी लीला है, भगवान की। इसलिए सबसे पहले भगवान शब्द देते। भगवान, हम सब वैष्णवों को पता है कि भगवान में दो शब्द है, भग और वान। और भग का अर्थ होता है पूर्ण ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ये परिपूर्ण मात्रा में जिसमें हैं, जो इसको धारण किया है, इसे युक्त है, उसको भगवान कहते। वान मतलब वाला, भग वाला, ऐश्वर्य वाला। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतिंगना। विष्णु पुराण में पराशर जी बोलते हैं कि ये जो 6 प्रकार के पूर्ण ऐश्वर्य हैं, इन्हीं को भग कहा गया है और इससे जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। और आगे वे बताते हैं कि इस शब्द का प्रयोग
दो मूड में किया जाता है। एक तो किसी भी व्यक्ति को जिसका सम्मान करना है, पूज्य व्यक्ति है, महान है, तो उसमें भी भगवान शब्द लगा दिया जाता है। जैसे लोक में है या शास्त्रों में है। शास्त्र में जैसे भगवान मैत्रेय, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान नारद, और सुख जी बोलते हैं भगवान भगवान सुखदेव गोस्वामी। तो ये पूज्य अर्थ में है। और पराशर जी कहते हैं कि भगवान शब्द का एक वास्तविक अर्थ में प्रयोग होता है, वह केवल विष्णु के लिए है, अर्थात श्री भगवान के लिए। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री वामन देव, श्री नृसिंह देव, अथवा कोई भी भगवान का अंशावतार, कलावतार, इनमें भगवत शब्द का प्रयोग होता है। तो वास्तव में इस शब्द का यथार्थ प्रयोग तो केवल भगवान के ही अंशों में हो सकता है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान अवतरित हो रहे हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि, भगवान भी। श्री बलराम जी के जन्म के विषय में भगवान प्रवचन किए योग माया से, और योग माया ने श्री बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया बड़े आदर के साथ। मथुरा के लोग हाहाकार करने लगे कि हाय हाय, कंस देवकी के 7वें गर्भ को भी उड़ा दिया। उनको तो पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन देवकी का गर्भ जब चला गया, समाप्त हो गया, रोहिणी के गर्भ में चला गया, तो लोगों को ये संदेह हुआ, शक हुआ कि कंस ही किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ को उड़ा दिया। हर एक बार तो जन्म होता था, जन्म के बाद हत्या करता था, तो हत्या करने पर कंस के बारे में जरूर कुछ न कुछ लोगों के मन में असंतोष होता था। इसीलिए कंस यह ट्रिक किया कि जन्म न होने दे, गर्भ से ही उड़ा दिया जाए गर्भ बच्चे को। ये सब कल्पना थी मथुरा वासियों की। तो इस प्रकार जब श्री बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ में चले गए, तब श्री भगवान भी अब अवतार लेने को सोचे। तो किस तरह अवतार ले रहे हैं? भगवान अपि शब्द श्री बलराम जी से जुड़ा हुआ है। भगवान भी भक्ता नाम अभयंकर, जो भक्तों का दूर करने वाले हैं। यहाँ अर्थ है कि वे अपने भक्तों का भय दूर करने के लिए वसुदेव जी के मन में, आनकदुंदुभि के मन में प्रविष्ट हुए। आविवेशांश भागे न मन आनकदुंदुभे, और भगवान ने प्रवेश किए वसुदेव जी के मन में। तो अकेले प्रवेश किए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, अंश भागे न, अपने समस्त अंशों के द्वारा, अंशों के साथ, अपने मत्स्य आदि अवतारों के साथ, और इसके साथ ही साथ अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ। इसका अर्थ है सर्वथा परिपूर्णतम रूपेण इत्यर्थ। पूर्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसी का संकेत सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि अंश भागे न आनकदुंदुभे मनः आविवेश। वसुदेव जी का एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत में सर्वत्र दिया जा रहा है, वह आनकदुंदुभि। आनक कहते हैं नगाड़ा को, और दुंदुभि
एक बाजा होता है जो ऊपर उठा कर ऐसे बजाया जाता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दुंदुभी। तो जब वसुदेव जी का जन्म हुआ उसी दिन उसी समय देवताओं ने अपना नगाड़ा बजाया था, खूब जोर जोर से उत्सव किए थे और दुंदुभियाँ बजाई थी। इसीलिए वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी हो गया। और देवताओं ने यह भी कहा कि यह बच्चा आगे चलकर भगवान का पिता श्री होगा। यह कह करके खुशी मना रहे थे कि अब दैत्यों का वध होगा, भगवान अवतार लेंगे। तो पिता, उन्होंने कहा था कि मैं वसुदेव जी के घर में अवतार लूँगा, वो कह चुके थे क्षीर सागर के तट पर, देवताओं को सुनाए थे। तो ये उस समय अभी वसुदेव जी का जन्म भी नहीं हुआ था। जब देवता लोग गए क्षीर समुद्र के तट पर और भगवान ने उनसे कुछ कहा, क्षीरोदकशाही भगवान ने, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तो वसुदेव जी का जन्म नहीं हुआ था। तो ये लोग प्रतीक्षा करते थे देवता लोग की, कब पहले वसुदेव जी का जन्म होगा। तो जब जन्म हुआ तो आनंद में उन लोगों ने आनक और दुंदुभी नामक वाद्यों को बजाया था। इसी से श्री वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी हुआ। तो आनक दुंदुभी शब्द देने का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार से जिसका जन्म ग्लोरियस है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति के मन में भगवान प्रवेश किए। भगवान का पिताश्री बनने की पूर्ण योग्यता श्री वसुदेव जी में है। अद्भुत व्यक्ति हैं जिनका पुत्र बनने के लिए भगवान तरस रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, मुचकुंद महाराज से कहा है कि वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। जब मुचकुंद महाराज ने पूछा कि आप अपना नाम बताइए, अपना गांव बताइए, कहाँ जन्म हुआ है आपका, जब गुफा में गए थे, तो भगवान कहे कि हमारे जन्म कर्म गिने नहीं जा सकते हैं। पृथ्वी के धूलि कणों को गिना जा सकता है। हो सकता है किसी जन्म में कई बड़े बड़े विद्वान अपना कंप्यूटर लेकर के बैठे और गिने, शेषनाग जी या सरस्वती माता या श्री नारद जी, सनकादिक, भगवान शिव, ये सब जितने बड़े बड़े विद्वान हैं पृथ्वी के धूलि कणों को गिनने ना चालू करें तो हो सकता है कि खंड खंड ढेला बांट करके फोड़ करके उसको गिन दे। ये संभव है। यद्यपि यह वास्तव में असंभव है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं क्वचित रजांसी बिम में पार्थिवान उर्जन्म भी, अनेकों जन्मों में और अनेक लोग मिल करके बहुत काल में हो सकता है कि पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती करके शेष कर दें, लेकिन मेरे जन्म कर्म गुण नाम को गिन करके शेष नहीं किया जा सकता। अजीब ढंग से भगवान बोल रहे थे। तब मुचकुंद महाराज ने कहा फिर भी एक दो नाम तो बताइए। तो सभी नाम तो हम पूछ नहीं रहे। कहा कि हाँ, अभी अभी एक नाम मेरा ताज़ा प्रकट हुआ है। तो भगवान ने कहा कि मैं आनक दुंदुभी के घर में प्रकट हुआ हूँ, जिनका नाम श्री वसुदेव है, और श्री वसुदेव जी का पुत्र होने से ही लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र को नमस्कार। भगवान बड़े ही आनंद से अपना नाम बता रहे हैं कि वदंती वासुदेव इति वसुदेव सुतम हिमाम। मैं वसुदेव जी से जन्म लिया हूँ। सुतम, वसुदेव जी से जन्म लिया हूँ, उनका पुत्र हूँ, इसीलिए विद्वान लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। और मुचकुंद महाराज ने पूछा था कुछ कर्म बताइए, तो मैं कहे कि कंस मारा गया और ये हुआ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने मारा।
कंस मारा गया, ये मारा गया, और एक दो कर्म बताए। और इसके बाद वे कहते हैं कि आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से यह असुर मर गया। ये जवन है, आपको पता नहीं होगा, आप जब जगे और आपकी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ी तो यह एक जवन मर गया, इसका नाम काल निमित। बस इतना ही, अपने बारे में इतना ही बोले। तो श्री मुचकुंद महाराज पहचान गए और उनकी स्तुति किए। तो यहाँ पर आनक दुंदुभी शब्द महत्वपूर्ण है। आनक दुंदुभी परम पवित्र, परम भक्तिमान वसुदेव जी के मन में भगवान आए और पूर्ण रूप से आए, समस्त ऐश्वर्यों के साथ आए। यह भगवान का अवतार। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उनका कहने का अर्थ एक धातु संबंध नहीं है भगवान के श्री विग्रह में। जैसे मनुष्यों का शरीर जन्म लेता है, देवताओं का लेता है, लेकिन धातु संबंध होता है। स्त्री पुरुष का संयोग होता है और उनके संयोग से धातु क्षरण होता है, वीर्यपात होता है, और उसी वीर्य से देह का निर्माण होता है। तो प्रथम देखिए, भगवान जैसे कहे कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, तो जन्म किस प्रकार उनका दिव्य है उसका एक रूप यहाँ बताया जा रहा है कि वे धातु से, मैथुन से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उन्होंने अवतार लिया तो वसुदेव जी के मन में अवतार लिया। ये पहली दिव्यता है। आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभी के मन में भगवान अवतरित हुए। केवल स्फुरित ही नहीं हो रहे थे, भगवान वास्तव में उतर गए अपने भक्त के मन में। वसुदेव जी से वात्सल्य स्नेह पाने के लिए भगवान उनके पुत्र बने, तो पहले मन में अवतरित हुए। इतना विशुद्ध मन है, भगवान को पकड़ने में समर्थ है। जैसे हम लोग कहीं टेलीविज़न देखते हैं तो कहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है वो रूप, और टेलीविज़न पर साफ दिखाई पड़ने लगता है। वैसे वसुदेव जी जैसे महान भक्त का हृदय इतना पवित्र है कि उसमें भगवान का रूप उतर गया। तो केवल स्फूर्ति मात्र नहीं, आविवेशांश भाग न, भगवान भी उतर आए हृदय में। स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। जब वसुदेव जी के मन में श्री भगवान अवतरित हुए तो वसुदेव जी वैसे चमकने लगे, भ्राजमान, वैसे तेजस्वी हो गए, इतना प्रकाश निकलने लगा, तेज, जथा रवि, जैसे सूरज। इस संसार में सबसे प्रकाशित वस्तु और दूसरों को प्रकाश देने वाला सूरज है। अक्षय उष्मा और प्रकाश का स्रोत है सूरज। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान वसुदेव जी के मन में आए तो वसुदेव जी का तेज इतना बढ़ गया, इतना वो चमकने लगे। भ्राजमान जथा रवि, यह भगवान का श्री विग्रह, उनका स्वरूप जब हृदय में उतरा तो इस तरह से तेज बढ़ गया। दुरासदो, उनके पास किसी भी जीव के लिए, कंस आदि के लिए पहुंचना कठिन था। दुरासद, ऐसे प्रचंड अग्नि के सामने, सूर्य के सामने भ्राजमानो जथा रवि, रवि के पास जैसे कोई आंख भी उठा करके नहीं देख सकता निकट में, तो दूर से ही आंखें चकराने लगती हैं, चकचकाने लगती हैं ना, सूर्य पर देखा नहीं जा सकता। फिर वसुदेव जी
जिनके मन में श्री भगवान उतर आए हैं, वो भगवान का तेज इनके शरीर से प्रकट होने लगा। तो उनके तरफ देख पाना भी कठिन था, उनके पास जाने की बात तो दूर रहे, दूरा सदह दुह आ सदह, उनके निकट जाना कठिन था कंस आदि का। और अति दुर्धर्ष, फिर उनको अभिभूत कर लेना ये तो अति असंभव था। अभिभूत कर लेना, उनको परास्त कर लेना, उनका वध करना या किसी भी तरह से उनको हरा देना, अभिभूत कर लेना, यह अति कठिन था। तो अब देखिए श्री वसुदेव जी किस तरह अपने मन से भगवान के श्री मूर्ति को, स्वरूप को माता देवकी को दे रहे हैं। उसने भी मन से धारण किया। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा जथानंदकरं मनस्तः। तो श्री वसुदेव जी ने अत्यंत समाहित चित्त से भगवान को अपने मन से माता देवकी के मन में दिया। इस तरह से अवतार हो रहा है भगवान का। दधार, और वह देवकी उस तरह से भगवान को धारण की जिस तरह से काष्ठा प्राची दिशा, पूर्व दिशा आनंद करम, जिसके किरणों में आनंद है, अमृत है, उस चंद्रमा को आनंदकर कहते हैं। जैसे आनंदकर को पूर्व दिशा धारण करती है, उसी प्रकार माता देवकी ने भगवान को मनस्तः, मन से धारण किया है। वसुदेव जी ने मन से दिया और माता देवकी ने मन से धारण किया। जब वसुदेव जी के मन में भगवान आए थे तो वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान हो गया, और देवकी ने जब उनको धारण किया तो वे चंद्रमा जैसे सुशीतल हो गए। एक दृष्टांत इस बात को समझा रहा है। भाई शंका हो सकती है कि जब सूर्य के समान दाहक तेज हो गया वसुदेव जी का, तो माता देवकी के लिए उसको धारण करना फिर कठिन होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, जैसे काष्ठा प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है, वैसे माता देवकी ने धारण किया। इसका अर्थ है कि भगवान अब अपना तेज उतना बिखेर नहीं रहे थे। वसुदेव जी में जब उतरे तब तो अपना तेज पूर्ण रूप से प्रभास्मी शशि सूर्ययो तेज बिखेर रहे थे। जब माता देवकी के मन में आए तो शीतल स्वभाव हो गए। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी कह सकते थे ना कि जैसे पूर्व दिशा सूर्य को धारण करती है, वास्तव सूर्य भी तो पूर्व दिशा में उगते हैं, ऐसा न कह करके कहे जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। अब देखिए ये है भगवान का अवतार। आनक दुंदुभी के मन से देवकी के मन में भगवान आए। किस तरह से? जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। वास्तव में देवकी ने जन्म नहीं दिया भगवान को, मूल वो कारण नहीं है कि भगवान को जन्म दिया जाए। चंद्रमा को पूर्व दिशा जन्म नहीं देती है, चंद्रमा अपने आप प्रकट होता है। इस उदाहरण पर विचार करना चाहिए। क्या प्राची दिशा चंद्रमा को जन्म देती है? नहीं, धारण करती है। वो धारण भी क्या कोई संपर्क नहीं रहता है। यह भगवान का रूप स्वयंभू है, आत्मभूत है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समाहितम सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम।
काष्ठा जथानंद करम मनस आत्मभूतम। भगवान का वह स्वरूप रूप स्वयं भूत है, स्वयं भूत मतलब स्वयं हुआ है, उसको कोई बना नहीं सकता, उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। वास्तव में वो अजन्मा है, अविनाशी है, पर उसको धारण किया जा सकता है, चाहे मन में चाहे गर्भ में। माँ देवकी ने पहले भगवान को मन में धारण किया और मन से ही भगवान फिर गर्भ में आए। ऊपर से अवतार इसको कहते हैं, अवतरती इति अवतार। वसुदेव जी के मन में उतरे, वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में उतरे। यह उदाहरण बहुत सुंदर है। प्राची दिशा जैसे चंद्रमा को धारण करती है, वैसे माता देवकी ने भगवान को धारण किया। फिर गर्भ में भी आए और गर्भ से ही वे जन्म लिए, पेट में उदर में आए। लेकिन जो शंका कभी कभी होती है कि क्या भगवान वास्तव में जन्म लिए? नहीं, अपने जन्म कर्म के विषय में तो बोले ही हैं। यह वास्तव में जन्म नहीं है। अगर जन्म है तो दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। भगवान स्वीकार करते हैं कि हमारे जन्म कर्म हैं। वैसे बातचीत हो रही है अर्जुन से, तो उन्होंने बोलते बोलते कह दिया कि इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। अर्जुन, जो तुमको मैं योग सिखा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, यह पहले मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान को। और यह भी कह दिए कि विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु महाराज को, सतव्रत महाराज को दिया, और सतव्रत महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तो ये तो बहुत लंबा पीछे समय बोल रहे हैं, और अभी अर्जुन के समवयस्क हैं श्री कृष्ण। तब अर्जुन इसी पर प्रश्न करते हैं। ऐसी बात नहीं कि अर्जुन को शंका थी, अर्जुन समझते थे सब, लेकिन दूसरे लोग शंका कर सकते थे। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। विवस्वतः परम, विवस्वान से भी पहले आपका जन्म हुआ क्या? तो उनसे बड़े होंगे तब ना उनको उनके गुरु बने, उनको ज्ञान दिए। विवस्वान से भी पहले आपका जन्म हुआ। कथम एतद् विजानीयम् तोमादौ प्रोक्तवानिति। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप पहले ये प्रवचन किए थे? इस गीता का उपदेश आप पहले विवस्वान को भी कर चुके, कैसे मैं जानूं? तो कह, एक जन्म नहीं अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन। मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं और अनंत अनंत जन्म होते रहेंगे। बहुनी में व्यतीतानि बीत चुके हैं, और तुम भी मेरे साथ आए हो, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो गए हैं। लेकिन तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं उन सभी जन्मों को, अवतारों को जानता हूँ। नत्तम वेथ परम तप। और हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, तुम केवल लड़ाई में तेज हो, तुमको ये ज्ञान नहीं है। इसके बाद ही भगवान बोलते हैं। अर्जुन शंका करते हैं, कब कब आप आते हैं? कैसे? आप तो अजन्मा है ना। हाँ, अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ, माया मेरे अधीन है, मैं अपनी स्वरूप शक्ति में ही स्थित रहता हूँ, और उसी से मैं अपने को प्रकट करता हूँ। कब कब आप आते हैं? जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब धर्म की का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ जाता है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि हम प्रकटयामि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अपनी
स्वरूप शक्ति से, योग माया से अपने को प्रकट करता है। तो फिर प्रश्न बनता है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब आप आते हैं, तो क्या करने के लिए? अधर्म बढ़ाने के लिए क्या? ये प्रश्न हो सकता है भाई। अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं और धर्म घट जाता है तब आते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं आता हूँ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, उन्हें भी मुक्ति दे करके उनका संसार नाश के लिए, ये भाव है। दुष्कृतियों का विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की सम्यक स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इतना कह करके भगवान अब ये श्लोक बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इस बात को कोई ठीक ठीक जान लेता है तो वह भी जन्म और कर्म से मुक्त हो जाता है। भगवान के जन्म और कर्म कितना लौकिक हैं कि उसको कोई तत्व से जान जाए तो वह भी जन्म कर्म से छूट जाएगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो ये है दिव्य जन्म। तो भगवान का वह शरीर, श्री मूर्ति, जिसको धाम कहा गया है भागवत में बार बार, सब पौरुषम धाम, उसे सब बिभ्रत पौरुषम धाम, भगवान के उस स्वरूप को, श्री मूर्ति को वसुदेव जी धारण किए तो सूरज के समान तेजस्वी हो गए। माता देवकी ने धारण किया वैसे जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करते हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि सा देवकी, वह अनिर्वचनीय महिमावती श्री देवकी जो भगवान की जननी बनेगी, भगवान के अवतार का क्षेत्र बन रही, सा देवकी, वह देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता, संपूर्ण विश्व जिनके भीतर निवास करता है वे प्रभु माता देवकी के भीतर बस रहे हैं। सर्व जगन निवास निवास भूता, सर्व जगन निवास भगवान को कहते हैं। चर अचर सारे प्राणी और सारी वस्तुएं इस संसार में जो कुछ भी है सबके आश्रय श्री कृष्ण हैं, सब श्री कृष्ण के भीतर है। पर ऐसे श्री कृष्ण माता देवकी के उदर में आ गए। तो सारा जगत भगवान के भीतर और भगवान माता देवकी के उदर में। देखिए ये हिसाब, यह भगवान का दिव्य जन्म है। इसलिए माता देवकी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सा देवकी, सा देवकी, वह भगवत जननी जो नित्य ही भगवान की माँ है। परम महिमामयी देवकी भगवान का निवास स्थान बनी, जिन भगवान में सारा जगत निवास करता है। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेज। लेकिन बड़े दुख की बात है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस देवकी के उदर में भगवान आ गए हैं वह देवकी नितराम न रेजे, वह सुशोभित नहीं हुई, उसकी शोभा नहीं बढ़ी। किस माने में बोल रहे हैं?
जिस माने वो दृष्टांत देते हैं कि भोजेंद्र के अग्नि शिखे वरुधा, वास्तव में देवकी भोजेंद्र के भोजराज कंस के कारागृह में अवरुद्ध थी, कारागृह में थी। तो कारागृह में जनरल जनता नहीं थी जहाँ देवकी का दर्शन हो सके किसी को, और वह देवकी कुछ बोले, ऐसा अवसर नहीं था। इसलिए उसकी शोभा नहीं बढ़ी। शारीरिक शोभा की बात नहीं कह रहे हैं, उसके हृदय में भगवान है। तो उस भगवान को अगर वो बाहर रही होती तो लोग देखते भगवान से युक्त देवकी को और देवकी की बातों को सुनते। देवकी का केवल दर्शन करके लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते। जिसके हृदय में भगवान है वो शोभित नहीं हुई। जैसे ज्ञान खले सरस्वती, ज्ञान वंचक व्यक्ति होता है, ज्ञान खल कहते हैं। ज्ञान खल का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है परंतु वह दूसरों को बांटता नहीं है, उपदेश नहीं करता, प्रवचन नहीं करता, और ज्ञान है खूब, तो उसको ज्ञान खल कहते हैं। उसका ज्ञान किसी के काम में नहीं आ पाता है। वैसे ही देवकी के हृदय में, उदर में भगवान आ गए हैं, परंतु हाय रे अगर वो बाहर रही होती तो कितने जीवों का कल्याण हुआ होता। लेकिन वो भोजेंद्र के गेह में, कारागृह में अवरुद्ध है। तो जैसे उदाहरण और देते हैं, भोजेंद्र गेह शिखे वरुद्धा, वास्तव में उसका तेज तो बढ़ा था, बहुत तेज बढ़ा था, उसके हृदय में भगवान है। लेकिन जैसे अग्नि शिखा, अग्नि की लपट हो, लेकिन यदि किसी घड़े में बंद है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता है। अग्नि शिखा या कोई दीपक है, उसकी शिखा अवरुद्ध हो घड़े में तो प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार देवकी के उदर में श्री भगवान हैं, पर भगवान की भगवान का प्रभाव, भगवान के प्रति लोगों की रुचि, आकर्षण जो होना चाहिए था देख करके, वो हो नहीं पाया, क्योंकि वह कंस, भोजराज कंस के कारागृह में अवरुद्ध थी। तो वहाँ किसी को जाना मना था, कोई जा नहीं सकता था। कोई वहाँ गया होता और देवकी यदि प्रवचन की होती, जिसके हृदय में साक्षात भगवान, कितना बड़ा लाभ हुआ होता। अपने हृदय में भगवान को लेकर के वैष्णव जाते हैं तो उससे उपकार होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को लेकर के वे अमेरिका गए तो कितना बड़ा उपकार हुआ। चारों तरफ कृष्ण का प्रचार, ये इसको अगर नहीं इस ज्ञान का प्रचार किए होते प्रभुपाद जी तो ऐसे उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे उनको ज्ञान खल कहा जाता है। ज्ञान होते हुए भी, भक्ति होते हुए भी उसको बांटने नहीं गए। तो सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी जो गए कृष्ण को लेकर के, तो कितने जीवों के हृदय में कृष्ण को बसा दिए। लेकिन वही कहीं अवरुद्ध रहते, वृंदावन में ही रह जाते या कहीं भी, तो वो लाभ नहीं हो पाता। इसलिए वैष्णवों को प्रचार करना ही चाहिए। पहले अपने हृदय में कृष्ण को बसा ले और इसके बाद उसके दर्शन से, उसके भाषण से, स्पर्श से दूसरे जीवों का बहुत बड़ा हित होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कंस के कारागृह में देवकी अवरुद्ध थी, इसीलिए उसका प्रकाश, उसका तेज अर्थात उसकी कृष्ण भावना बाहर नहीं बिखर सकी। यह बात कह करके अब
कंस के विषय में बोल रहे हैं। कंस एक दिन गया जेल में निरीक्षण करने, बीच बीच में वो जाता रहता था, लेकिन वसुदेव जी के मन में जब तक भगवान थे तब तक बीच में नहीं गया था। देवकी के हृदय में, उदर में जब भगवान आ गए, मन से उतर गए उदर में, तब वो गया इंस्पेक्शन करने, देखने जाता था। तो दिन जोड़ता ही रहता होगा वो कैलेंडर से कि अब कितना दिन हुआ, कैसे टाइम बीत रहा है। तांवीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रुतो जन्नपुरे यमीदृशी। कंस देखा देवकी को, कथम भूताम, कैसी थी देवकी, अजितांतराम। अजित जो श्री भगवान विष्णु जिसके अंतः में, उदर में आ गए, अजितांतराम। ये सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है। अजित जिसके उदर में आ गए हैं उसको कंस ने देखा। तांवीक्ष कंस प्रभया जितांतराम। और कथम भूतम देवकीम, प्रभया भवनम विरोचयंतीम। देवकी अपनी प्रभा से जेल को जगमग कर रही थी, कारागृह चमक रहा था। क्या वैसा मंदिर कोई होगा जिस मंदिर में तो भगवान का अर्चा विग्रह रहता है, तब वो इतना यशस्वी होता है, और वहाँ कंस के कारागृह में साक्षात भगवान आए हुए हैं, साक्षात आए हैं, देवकी के उदर में हैं, और देवकी से भगवान का इतना प्रकाश निकल रहा है, सुंदर प्रभा। उसे भवनम विरोचयंतीम, वो भवन को जगमग कर रहे थे। अरे वो जेल नहीं था, वास्तव में तो भगवान का धाम है। भवनम विरोचयंतीम। कंस देखने लगा, पहले की अपेक्षा यह कारागृह कितना सुंदर लग रहा है। सब ओर से, दीवालों से ऐसा लगता था कि आनंद विकीर्ण हो रहा है। जिधर देखिए उधर सुख, आनंद, उत्सव। ये है भवनम विरोचयंतीम। शुचिस्मिताम। और ध्यान से देवकी के मुख पर देखा। देवकी गर्भवती है, और आप जरा विचार कीजिए, जिसके 6 पुत्र मारे गए हैं, 7वां पुत्र का पता ही नहीं चला, जिसके 7 पुत्र एक प्रकार से मार दिए जा चुके हैं, 8वां गर्भ में आया है। उसे भी हो सकता है, उसको शंका हो कि कंस मार सकता है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है, हृदय में है। तो देवकी के मुख पर शुचिस्मिता, सुखपूर्वक मुस्कान है। शुचि स्मित का अर्थ होता है, शुचि मतलब सुख, शुचि का अर्थ पवित्र भी होता है, और शुचि का अर्थ होता है सुख। तो शुचि स्मिता, देवकी के चेहरे पर सुख की मुस्कान थी। कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि समस्त आनंद के घन, आनंद के मूल उत्स श्री कृष्ण उसके हृदय में है। अतः आनंद बिखर रहा है अपने आप, शरीर से, मुख से, सब तरह से आनंद विकीर्ण हो रहा है। जैसे किसी लोहे के बर्तन में अगर आग रख दिया जाए, लाल लाल कोयला जलता हुआ कोई चीज़, तो बर्तन गर्म हो ही जाएगा, और उस बर्तन के पास अगर कोई आए तो उसको भी आँच लगेगी, और छुए तो हाथ जलेगा। तो इस तरह से पूर्ण आनंद घन चिन्मय श्री भगवान जिसके उदर में हैं, तो उस देवकी का प्रकाश भवन को जगमग कर रहा था, और उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी।
इतना आनंद है भगवान से, भले पुत्र मर गए लेकिन वास्तव में किसी जीव का पुत्र या और सबसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है, संबंध वास्तविक भगवान से है। और वही भगवान जब हृदय में आए हैं तो अन्य पुत्रों का कहाँ से स्मरण रहेगा। तो कृष्ण का आनंद इस तरह चेहरे पर विकीर्ण हो रहा है, सुचिस्मिता। खास करके देवकी के प्रकाश को और इस सुख को, आनंद की मुद्रा को देख करके कंस अकस्मात बोला। उस समय किसी को लेकर के नहीं गया था, किसी मंत्री को, किसी सेवक को लेकर नहीं गया था, अकेले गया था। तो वह बोला स्वयं ने, आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो जन्म पुरेय मिदृश। बोला कि निश्चित ही मैं प्राण हर हरि, मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि, जो आगे हरण करेगा या पीछे कालनेमी रूप में हरण किया था, मेरे प्राणों को हरण करने वाला हरि निश्चित ही इसके उदर का आश्रय लिया है, गुहा का आश्रय लिया है। हरि का अर्थ सिंह भी होता है, जैसे सिंह गुफा में रहता है वैसे ही यह हरि मेरा प्राण हरण करने वाला इसके उदर में आ चुका है। अगर मैं एक हाथी हूँ तो यह हरि है, सिंह है, ये मारेगा। बाप रे बाप, सोचता रह गया, गर्भ में न आवे, गर्भ में न आवे, देवकी को छोड़ दिया। होते होते 1 2 3 4 5 6 7 8वां आ ही गया। इस तरह से वो सोच रहा है, परंपरा से मेरे प्राणों का हरण करने वाला। मैं जब कालनेमी था तो यही हमको हमारी जान मारा था। नारद जी ने बताया था इसको, विष्णु तुमको मारने पर पड़ा हुआ, पूर्व जन्म में भी मारा था। पहले तो सोचा कि विष्णु गर्भ में ही न आवे, लेकिन वो आ गया और आ गए। तो विष्णु के प्रभाव को कौन जानता था। भले उसको भगवान से भय था लेकिन भगवान के प्रभाव को जानता था। तो निश्चित इसके हृदय में हरि आया है, इसी से इसका इतना प्रकाश बढ़ा हुआ है और इसमें आनंद छा रहा है। जब न पुरा इयम ईदृशी, क्योंकि यह पहले ऐसी नहीं थी। पूरा इयम ईदृशी न, पहले यह इस तरह आनंदिता नहीं थी। पुत्रों के शोक में देवकी प्राय रोया करती थी। जब भी गर्भवती होती थी तो हमेशा रोती रहती थी, मेरा यह बच्चा भी मारा जाएगा। ये सोच सोच करके कितनी दिन दशा थी, अपने पति के साथ कारागृह में कई वर्ष से दिन बिता रही थी। तो जब जब कंस गया था तो देखा देवकी बिल्कुल मोरों से खिन्न है, लेकिन आज जब गया तो देवकी एकांत में ही थी वसुदेव जी के साथ, वो आनंद में थी। उसका चेहरा बता रहा था कि बहुत भारी सुख में है यह। तो उससे तुलना कर रहा है पहले की देवकी की खिन्न स्थिति और आज की आनंदमयता की स्थिति पर। तो कहा था इयम पूरा ईदृशी न, यह पहले ऐसी नहीं थी। निश्चित ही समस्त आनंद और सुख का स्रोत हरि और समस्त पावर का स्रोत भी हरि इसके हृदय में आ चुका है और हमारा प्राण लेगा, मेरा प्राण लेगा। मैं प्राण हर हरि। अब हम क्या करें, इतना निकट आ गया है वैकुंठ छोड़ करके, और इतना निकट आ गया तो ये तो मारेगा ही। किमद्द तस्मिन करणीय मास में जदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रमम। स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जस श्रियम हंतनु कालमायु। कौन सोचने लगा किमद्द तस्मिन करणीयम, अपने इस बैरी के प्रति
इस शत्रु के प्रति हमें अब क्या व्यवहार करना चाहिए। हाय रे, अब वो विचार करने लगा एकांत में, नहीं इतना निकट आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तब देवकी को भी मारो, खत्म करो, सब झमेला खत्म करो। तो मन में एक बार तो विचार आया है, वो सोच रहा कि मद तस्मिन करणीयम तस्मिन मद वैरिणी हरऊ, हरि के प्रति मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार मन में आया कि तब अब क्या देखना है, जिसको मारने के लिए इतना उपाय किया, इनको जेल में बंद किया और क्या किया, इतना निकट आया है तो मारा जाए, गर्भ पर ही मार दो, गर्भ मरेगा और प्लस देवकी भी मर जाएगी। लेकिन देखिए, जिसके हृदय में भगवान आ गए हैं उसको देख करके किस तरह हिंसक से हिंसक जीव का आशय हृदय बदल जाता है। वही कंस जो इतनी हत्या किया था, देवकी को इतना सताया था, लेकिन आज देवकी के प्रति दया उत्पन्न हो गई। कहीं नहीं, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, अपने शत्रु को विष्णु को मारूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा। विवाह के दिन जिस देवकी का मस्तक काटने जा रहा था, उस दिन वसुदेव जी के समझाने से समझ गया, नहीं काटा, बच्चों को मारता गया। और आज जब उसके शत्रु के साथ वो गर्भवती है, बच्चा है उदर में, तब देवकी के प्रति दया आ रही है। ये सब भगवान की भी व्यवस्था है। तो सोच रहे क्या करें, मन में आया कि अब सब काम खत्म करना चाहिए, देवकी का वध कर देना चाहिए। देवकी का वध करने से बच्चे का वध हो ही जाएगा। तो कंस फिर स्वयं निर्णय करते, नहीं, जदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रम। कोई महास्वार्थी व्यक्ति भी अपने विक्रम का नाश नहीं करता है। मैं संसार में एक प्रसिद्ध योद्धा हूँ, एक महान वीर हूँ, मैं अपना नाम नहीं डुबा सकता। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने विक्रम, अपने पराक्रम पर ध्यान रखता है। मैं यशस्वी व्यक्ति हूँ, मैं इतना निंद कर्म नहीं करूँगा। एक तो यह स्त्री है, स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्या बधोयम जसश्रियम हम तनुकालनाय। एक तो ये स्त्री है, अरे मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरा कितना नाम बढ़ा हुआ है, बहुत नाम बढ़ा होगा, 6 बेटों को मारा है। एक महाकंडम आदमी भी अपने को सोचता है कि मैं समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति। कंस अपने विषय में सोच रहा है और देवकी के विषय में स्त्रिया, स्त्री का, गुरुमत्या यानी स्वसु बहन का, और गुरुमती गर्भिणी का, अयम वध में श्रियः जसः आयु हन्ति। यदि मैं देवकी का वध करता हूँ तो उसी समय तत्काल मेरी आयु नष्ट हो जाएगी, मेरी आयु क्षीण हो जाएगी और मेरा यश और मेरा तेज, श्री सब कुछ चला जाएगा। इसलिए देवकी का वध नहीं करूँगा। यह तो बेचारी एक तो स्त्री है और दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है और पहले स्त्री नहीं थी, वो कोई पुरुष थी। देख, ये बहन भी नहीं थी। हरीश्वरी जी लिखे हैं कि आज वो सोच रहा है कि एक तो स्त्री है, स्त्री का वध करते ही संसार में अपजस होगा, श्री नष्ट हो जाएगा और श्री नष्ट हो जाएगी और आयु भी समाप्त हो जाएगी। यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति भयंकर पाप करता है तो उसकी आयु उसी समय माइनस कर देते हैं ब्रह्मा जी।
उसकी आयु पहले से निश्चित रहती है कि इतना दिन जिएगा, इतना दिन जिएगा। लेकिन कोई बहुत भयंकर पाप कोई करे तो जो आयु दिया है जो ब्रह्मा जी, वो उसे माइनस कर देते हैं। तो यही कंस कह रहा है कि जिस दिन मैं देवकी का वध करूँगा तो मेरा जस और मेरा तेज, धन आदि और मेरी आयु अनुकालम उसी समय नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं मारूंगा। आगे वो सोचता है, कहता है यदि मैं देवकी का वध करता हूँ, किसके लिए वध करूँगा? अपने जीने के लिए ना, लेकिन सयस जीवन खलुसम परे तो वर्ते तयोत्यंत निरसंसितेन देहे मृते तम मनुजा सपंति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुव। जो व्यक्ति अत्यंत क्रूरता से जीना चाहता है, अत्यंत कठोरता से दूसरे प्राणियों की हत्या करके, उनको दुख दे करके, और जो अपने जीवन की रक्षा चाहता है, जीना चाहता है, सयस जीवन खलुसम परे तो ऐसा व्यक्ति जीवित होता हुआ भी संपरेत मृतक है वास्तव में। जो दूसरों को सताता है, दूसरों को दुख देता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। ऐसे जीवन से क्या लाभ है? दूसरों को दुख दे करके जिया जाए। ये अजीब इसकी चेतना है। देवकी को मारने की सोचता है तो उसमें दया आ रही है, और देवकी के बच्चे के प्रति कोई दया नहीं है। एक अद्भुत इसकी स्थिति है। सयस जीवन खलुसम परे तो वह महादुष्कर्मी, वह क्रूर कर्मी व्यक्ति जो नृशंसता से जीता है, वह जीवन एवं संपरे तो जीवित ही मरा हुआ है। सयस जीवन खलुसम परे तो वर्ते तयोत्यंत नृशंसिते न, जो अत्यंत नृशंसता का बर्ताव करता है वह जीवित ही मरा हुआ है। वास्तव जो भी है कंस का यह जो विचार है वास्तव में सीखने लायक है। इस संसार में जीने का अधिकार सबको है। भगवान ने जीवन दिया, शरीर दिया है, तो जीने का उपाय करना चाहिए। खाना, पहनना, शीत उष्ण आदि का निवारण करना। लेकिन दूसरे को मार करके जीने का अधिकार यहाँ नहीं है। दूसरे जीवों को खा करके या दूसरे मनुष्य को कष्ट में डाल करके, दूसरे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि, इनको कष्ट में डाल करके, इनकी जान मार करके और कोई जीना चाहे तो वह मूर्ख भूल जाता है कि इस विश्व का नियंता स्वामी ये सब देख रहा है, उसे बहुत दंड देता है। तो जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे की जान मार करके या दूसरे को सता करके दुख में डाल करके जीने का अधिकार नहीं है। जियो और जीने दो। ठीक है, जियो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरों को भी जीने दो। ये जो दुष्ट लोग दूसरे जीवों का मांस खा रहे हैं, और कई ऐसे दुष्ट हैं सीधे अब मनुष्यों को भी मार करके, पशुओं को मार करके जैसे तैसे जीना चाहते, दुख में डालकर। तो देहे मृते तम मनुजा सपंति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। देहे मृते, देह के मर जाने पर मनुजा सपंति, जब ऐसा व्यक्ति पापी दूसरों को सताने वाला जीवित रहता है, तब तो उसके भय से कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब मर जाता है तब मनुजा सपंति, तब मनुष्य गाली देते हैं उसको, हे भगवान उसको कुंभी पाक नरक में गिराइए। नरक में कड़ाही है 10,000 योजन की, जिसमें तेल खौलता रहता है, उबलता रहता है, और उसमें इन पापियों को डाला जाता है, तो दूसरों को खाते हैं, दूसरों को सताते हैं। यह रौरव नरक में गिरे। अथवा शिल
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं देहे अमृते तम मनुजा सपनते, देहे मृते तम मनुजा सपनते। अभी वो जीवित ही रहता है तब भी लोग इधर उधर उसको गाली देते हैं अपने घरों में। देहे अमृते, जीवित रहता है वो कठोर आदमी तभी भी लोग गाली देते हैं। पर वज्रपात हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुंभीपाक नरक में गिरे, उसमें कोढ़ फूट जाए, वो रोगी हो जाए, ये हो जाए, दूसरों को सताता है। और मरने पर तो गाली देते ही हैं, मरने पर तब तो एकदम फ्री हो जाते हैं। जीवित अवस्था में भय रहता है। एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत कहते हैं, जब काजी की कुतिया मरी थी तो पूरा गांव दफनाने गया, और जब काजी मरे तो कोई नहीं गया। काजी समझते हैं ना, मुसलमानों में कोई हेड होता है तो काजी साहब का दबदबा था, तो उनकी कुतिया मर गई एक दिन, तो उसको दफनाने के लिए काजी साहब जा रहे थे, तो सारे गांव के बड़े बड़े लोग गए। कुतिया को दफनाने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे काजी जी देख लें कि ये भी इस जुलूस में चला, ये भी इस काम में चला, देख लें, दृष्टि पड़ जाए, काजी को प्रसन्न करने के लिए। और जब काजी मरे तो उनको दफनाने कोई नहीं गया, अब तो देख नहीं रहे थे। तो मर चुके थे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई धुरंधर आदमी जीवित रहता है तो उसके विषय में कुछ भी बोलना कठिन होता है, कुछ भी करे, अपराध करे, रावण जैसा कुछ भी करे, लेकिन जब मर जाता है तब उसको लोग गाली देते हैं, साप देते हैं, जो भी है। तो कंस कह रहा है कि देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानी न ध्रुवम। जो व्यक्ति तनुमानी है, जो दूसरे जीवों को दुख दे करके अपने तन को, अपने शरीर को मान दिया, दूसरे को काट करके और इस शरीर को मान दिया, इसको मोटा करने के लिए दूसरे का मांस खाता है। एक तो प्रकट उदाहरण है, इसको तनुमानी कहते। जो तनुमानी का अर्थ होता है जो शरीर का ही आदर करे। और ये शरीर क्या है, इसको ब्रह्मा जी द्वितीय स्कंध में कहते हैं स्वश्रृगाल भक्ष्य। यह शरीर वास्तव में क्या है, तो यह सियार और कुत्तों का भोजन है। यदि वास्तव में शरीर मर जाए, इसको छोड़ दीजिए, तो इसको कौन पहले पहलाएगा लेने के लिए? सबसे पहले तो कौआ, कुत्ते, सियार, गिद्ध यही आएंगे, है ना, ये लेने के लिए। ये उनका स्वाभाविक आहार है। और इसी को गिद्ध और सियार और कुत्ते के भोजन को सम्मान देना, इसी में दूसरे जीवों का मांस काट काट करके डालना, दूसरे का तन बिगाड़ करके अपने तन का इतना मान करना, तो इसको तनुमानी कहते हैं। अपने शरीर को ही जो पोषने पर लगा रहता है दूसरे को दुख दे करके, ऐसा तनुमानी गंता तमोन्धम ध्रुवम, निश्चित तम में जाता है। तमोह गंता, वो जाएगा इस जीवन में। यहाँ इस पृथ्वी पर तो उसको लोग साप देते ही हैं, उसकी दुष्कृति गाते हैं, और मरने पर वह नरक में जाता है। श्रीमद् भागवतम में और उपनिषदों में भी तमोह शब्द का अर्थ तो एक होता है कि यह प्राकृत जगत, लेकिन एक अर्थ होता है नरक, तमोह। क्योंकि नरक विभाग में, नरक लोक में प्रकाश की, बिजली आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नरक में कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि वहाँ सबको दुख देने के लिए ले जाते हैं जमराज के दूत।
तो स्वागत करना होता तब न कोई लाइट जलाते, जैसे रात में जलाया जाता है, कोई उत्सव हो रहा हो तो रात में लाइट जलाते हैं। नरक में लाइट विभाग है ही नहीं। कभी कभी कहीं कहीं प्रकाश होता है जहाँ लकड़ी जलाई जाती है और पापियों को भूंजने के लिए, उसमें दग्ध करने के लिए उसी अग्नि से थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है। इसीलिए नरक को तमह कहा गया है। गंता तमोंधम तनुमा निनो ध्रुवम। अपने शरीर का ही आदर सम्मान करने वाला, अपने आत्मा को नहीं देखने वाला और दूसरे जीवों को सताने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में जाता है। ये कंस कह रहा है। कंस को भी एक ज्ञान था कि नरक है, वो आजकल के लोगों से अच्छा था। और वैसे तो भगवान के लीला में वह एक परिकर बन करके धन्य हो गया वास्तव में। उसके सौभाग्य को कोई क्या कह सकता। तो आज देवकी को देख करके उसका चित्त बदल गया है। तो इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्त स्वयं प्रभु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु कंसः इस प्रकार के घोरतम भाव से स्वयं निवृत्त हो गया। किस घोरतम भाव से? अपनी बहन के वध रूप घोर भाव से, अभिप्राय से निवृत्त हो गया। नहीं मारना है, देखेंगे। जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद बच्चे को ही मारेंगे, देवकी को नहीं। देवकी के प्रति इतना स्नेह उमड़ रहा है। घोर भाव क्या था? घोर भाव था स्त्री का वध करना। घोरतर भाव था बहन का वध करना। और घोरतम भाव था गर्भिणी स्त्री का वध करना। ये घोरतम भाव। लेकिन इस कठोरतम भाव से, अभिप्राय से स्वयं निवृत्त। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वयं सन्निवृत्त, स्वयं पूरा निवृत्त हो गया। ऐसा नहीं कोई डाउट रह गया कि कुछ देर के बाद सोच करके और फिर मारे देवकी को। पूरा निवृत्त हो गया। और इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कंस के लिए प्रभु विशेषण दे रहे हैं, समर्थ। वास्तव में इस प्रकार के कठोर और निम्न भावों पर विजय पा लेना यह प्रभु का ही काम है, समर्थ व्यक्ति का काम। वर्षों से जिस हिंसा के भाव को पोषा था और जिस देवकी का वध भी करना चाहता था, जिस देवकी को कारागृह में बंद किया है, उस देवकी के प्रति इस प्रकार का सौहार्द यह प्रभु का ही काम है, ये समर्थ व्यक्ति का काम है। अपने बुरे विचारों को दबा देना ये साधारण काम नहीं। भक्तों को प्रभु इसलिए कहा जाता है कि वे अपने काम, क्रोध, लोभ आदि के भावों को दबा कर रखते, तब वे प्रभु हैं। तो कोई ईश्वर थोड़े हो गए प्रभु। अपने दुर्विचारों को दबा कर रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए वो प्रभु हैं। तो कंस भी प्रभु सुखदेव गोस्वामी के भाषा में समर्थ। वास्तव में इतने बुरे विचार को दबा देना, देवकी का वध नहीं करना, ये बहुत भारी प्रभाव है कंस का। आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत। इस पर मानो महाराज परीक्षित को कुछ शंका हो गई कि तो इस घोरतर भाव से निवृत्त हो गया तो अब भगवान के प्रति भी बैर चला गया। नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो नहीं गया। आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म, अब देवकी के पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। तज्जन्म मतलब भगवत जन्म, भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। जब जन्म लेगा और देवकी के पेट से बाहर आ जाएगा तब बच्चे को मार दूंगा, देवकी सेफ बची रहेगी, देवकी को नहीं मारना है। तो प्रतीक्षा करने लगा। आस्ते प्रतीक्षण,
प्रतीक्षा करके रहने लगा, वैसी प्रतीक्षा क्या हम लोग करेंगे भगवान के जन्म की, जैसा कंस किया। दिन रात प्रतीक्षा में रहता था, एक सेकंड भी बिना कृष्ण स्मरण के नहीं जाता था। लेकिन उसकी वह प्रतीक्षा दुखद थी। भक्त लोग जो प्रतीक्षा करते हैं भगवान की, तो क्षण क्षण में आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। कंस बेचारा बड़े दुख में था वो दुखद स्मरण हो रहा था कृष्ण का। आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्मन हरेर वैरानुबंध, भगवान से बैर की गांठ बांध लिया था, वो नहीं छूट रहा था। कोई भी सुख विचार आवे लेकिन कृष्ण के प्रति दया नहीं। और कंस का कृष्ण से द्वेष नहीं था उतना जितना भय था। शिशुपाल का द्वेष था और कंस के हृदय में भय था। गोप्य कामाद भयाद कंस, इसको भय था कृष्ण से, इसलिए अपने को सेफ रखने के लिए सब उपाय कर रहा था, चिंतन कर रहा था। किस तरह से प्रतीक्षा कर रहा था? आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्मन हरेर वैरानुबंध कृत आसीन संविशंस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। आसीन कहीं भी बैठता था तो बैठते समय भी हृषिकेशम चिंतयाना, केवल हृषिकेश का चिंतन करता था, भगवान विष्णु का ही चिंतन करता रहता था। आसीन सम विषम, कभी कभी लेटता था, सम विषम तो सोता कभी नहीं था, नहीं तो सो करके चिंतन कैसे होगा। अथवा कभी सोया भी तो सपना में भी विष्णु भगवान को ही देख रहा है। तो सम विषम, लेटते समय भी हृषिकेशम चिंतयाना। आसीना सम विषम तिष्ठन, जब खड़ा रहता था तो उस समय भी केवल हरि का ही चिंतन करता था, हृषिकेश का। भुंजान तिष्ठन, भुंजान, खाते समय भी कोई चीज़ खाता था, पीता था, उस समय भी भूल नहीं पाता। हम लोग तो शरीर अविद्या जल कहते हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं होता है। वो जो पदार्थ खाते हैं उसी का रस सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाक चैतन्य निताय। कंस कितना कृष्ण भावना भावित था, था विरुद्ध भाव से, और उसकी वो कृष्ण भावना दुखद थी उसके लिए, लेकिन प्रगाढ़ स्मृति थी उसकी। इसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आसीन सम विषम तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम। और कभी वॉकिंग भी करता था, कहीं कुछ चले लेकिन सोचता रहता था भगवान के विषय में, और भगवान की भयंकरता कि कितना बड़ा वीर है, कितने असुरों का वध करता है, और अवतार ले चुका है अब यहाँ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। तो उसमें हमारा तो लिस्ट में नाम है ही, हिट लिस्ट में, हमको तो छोड़ेगा नहीं। रात दिन चिंतन कृष्ण को करते, चिंतन हृषिकेश, इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान का चिंतन कर रहे थे। इसका अर्थ है कि उसके इंद्रिय में भगवान बसे हुए थे सब जगह, और वही प्रेरित भी करते थे, उसमें भय उत्पन्न कर रहे थे जैसे तैसे। उसकी चित्तवृत्ति, आँख की वृत्ति या हाथ, चरण, नाक, जो भी है, जिह्वा, सबके वृत्ति को, जब बोलता भी था कभी तो केवल विष्णु के विषय में, किसी से किसी विषय में विष्णु के विषय में, और कैसे मारा जाएगा, कैसे किया जाएगा। अद्भुत कृष्ण कंस की स्थिति है। जब प्रथम बार आकाशवाणी सुना तो देवकी का वध करने लगा, इसको मार दूं, जैसे कोई बच्चा न हो, 8वां या पहला कोई ना हो। और आज जब 8वां आ चुका है गर्भ में, तब सोचता है नहीं, देवकी का वध नहीं करना है, अब उसका वध करना है।
क्योंकि वास्तव में बच्चे का वध उसको नहीं करना था, वध करना था विष्णु का। तो बच्चा अगर विष्णु बच्चा बन करके आ रहा है तो इसलिए वो क्षमा का पात्र थोड़े हैं। इतना घातक कपटी और बच्चे का रूप बना करके आ रहा है, फिर भी तो मारेगा ही सबको। इसलिए उसके प्रति दया नहीं हो रही थी। और ऋषिकेश भी उसके हृदय में बैर को ही उभार रहे थे, भय को ही ज़्यादा उभार रहे थे। इस तरह बैर आस्ते प्रतीक्षत तज्जन्मन हरिर्वैरानो बंधकृत चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। सारा विश्व, चाहे जमीन हो, कोई वस्तु हो, आदमी हो, पशु हो, आकाश हो, बादल हो, कुछ भी हो, सब जगह उसे भगवान दिखाई दे रहे थे। उसके जब चित्त में ही बसे हुए थे तो सब जगह भगवान दिखाई दे रहे थे। अपश्यत तन्मयम जगत, जगत तन्मय दिखाई दे रहा। तन्मय मतलब कृष्णमय, विष्णुमय जगत दिखाई दे रहा था। इतनी कथा कह करके सुखदेव गोस्वामी अब इससे ठीक दूसरे साइड की कथा कह रहे हैं। ये तो कंस की स्थिति हुई, कंस प्रतीक्षा करने लगा। जन्माष्टमी के दिन कितनी प्रतीक्षा व्यग्रता से हुई होगी उसकी, प्रतीक्षा कर रहा था। वह भी निर्जल नहीं कर रहा था, कोई खाना पीना उसको सुहा नहीं रहा था, बिल्कुल पानी भी नहीं पिया होगा शोक के मारे। और उधर देवता लोग, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभि देवैः सानुचरैः साकं गृभि वृषणमैलयन्। और उधर ब्रह्मा भवश्च, श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव, मुनिभि नारदादि भी, और मुनियों के साथ, ब्रह्मा जी शिव जी मुनियों के साथ, सनकादिक मुनियों के साथ। यहाँ नारदादि कहा जा रहा है। मुनियों में एक तो मुनियों में श्री नारद जी सबसे श्रेष्ठ मुनि हैं और उनको अधिक खुशी हो रही थी कि उनके प्रयास से भगवान अवतार ले रहे हैं। भगवान का अवतार कराने में नारद जी बहुत ही अग्रसर थे। तो सनकादिक को नहीं कहा गया, सनक सनदन आदि को नहीं कहा गया, नारद जी आदि कहा गया। नारद प्रधान मुनिजन, सब मुनि आए। कहाँ आए? तत्रैत्य, कंस के कारागृह में आए। भगवान जब गर्भ में आ गए माता देवकी के, जब जन्म का समय आया तो सारे देवता आए, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी प्रधान हैं और श्री नारद जी आदि मुनिजन सनकादिक से सब आए। देवै सानुचर साकम, इसके साथ अनुचरों के साथ सभी देवता आए। देवता मतलब भगवान इंद्र आदि ये सब आए, वरुण देव आए, कुबेर जी आए, इंद्र आए और इनके अनुचर गंधर्व विद्याधर आदि ये लोग भी आए। सभी अलक्षित रूप से कंस का कारागृह भर गया। भर गया मतलब अलक्षित, कोई कंस का अनुचर या कंस कोई नहीं जान पाया। लोग सब आए भगवान को बधाई देने के लिए कि असुरों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं। तो ये सब आए और गिरभी वेद वाणी से भगवान के विषय में जो गुण गाया गया है, स्तोत्र प्रसिद्ध हैं जैसे पुरुष सूक्त आदि, तो ऐसी वाणियों से भगवान के स्तुति करने लगे और एक विशेष स्तोत्र पढ़ने लगे। उस समय उसको गिरभी कहते, गिह बहुवचन में है, गिरभी। वृषणम आइडयन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा करने वाले की स्तुति करने लगे। वृषणम, जो वृषण वर्षा करे,
भक्तों के मनोरथ की जो वर्षा करते हैं, उनके कामनाओं को पूरा करते हैं, ये भगवान का एक गुण है। उनका नाम भी है वृषा कपि। वृष आ कपि, वृष का अर्थ होता है जो वर्षा करे, जो भक्तों के मनोरथ की वर्षा करते हैं, कामनाओं को पूरा करते हैं, वह है वृषण। और एक जगह आया है वृषा कपि। और आ कपि, आ का अर्थ है सम्यक, कपि मतलब कंपा देते हैं। भक्तों के क्लेश को जो कंपाते रहते हैं, उनके क्लेश दूर कर देते हैं और भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं, उनको वृषा कपि कहते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी केवल वृषणम कह रहे हैं, वर्षा करने वाले घनश्याम की आइडेयन स्तुति करने लगे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर भाव लिखते हैं कि श्री ब्रह्मा जी भुवन चतुर्दश के महाकृषक जैसे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, देख रेख करना भगवान के बिहाफ पर सब करते हैं, तो सब हालत बिगाड़ दिया था असुरों ने, आतंकवादियों ने। तो ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हो रही थी और भगवान को आने के लिए कहे, भगवान आने के लिए तैयार हो गए हैं, गर्भ में आ चुके हैं, इनको बहुत खुशी हो रही है। जैसे किसी कृषक को बादलों के छाने पर अब वर्षा होगी यह संभावना करके खुशी होती है, उसी तरह से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हो रही है क्योंकि वो भुवन चतुर्दश के महाकृषक हैं। और भगवान शिव उस महामयूर की तरह हैं जो मेघ को देख करके नाचने लगता है। वैसे ही नाचने में ये बहुत प्रसिद्ध हैं, नटराज हैं। कृष्ण नटवर हैं और भगवान शिव नटराज, दोनों बहुत नाचते हैं, लेकिन इनका नाच बड़ा भयंकर होता है शिव जी का। नटराज हैं, ये मयूर की तरह नाच रहे थे मानो। कृष्ण छा गए आकाश में, माता देवकी के उदर रूपी आकाश में घनश्याम छा गए हैं। वर्षा करेंगे कि क्या वर्षा करेंगे? लीलामृत की वर्षा करेंगे और इस चतुर्दश भुवन को तृप्त कर देंगे, सुखी कर देंगे, वे सोच रहे हैं। तो एक मयूर की तरह। और श्री नारद आदि जो भक्तजन हैं, मुनिजन हैं, वे चातक पक्षी की तरह भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। तो चातक जो बादल का ही पानी पीता है, पी रटता रहता है, तो कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं। ये सब ऋषि मुनि जब इस ज्ञान को प्राप्त किए कि भगवान गर्भ में आ गए, तब तो आप प्रकट होंगे, लीला करेंगे, बांसुरी बजाएंगे, ये सब। तो ये लोग चातक की तरह सुखी हो गए। और देवता उन महान हाथियों के समान थे, गजराज की तरह, जो असुरों के उत्पीड़न रूपी दावाग्नि से जल रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को से जंगल में आग लगी हो और हाथी पड़ गए हो, ऐसे देवता सब तबाह हो गए थे। आपने सुना होगा कि अघासुर के मरने पर अघासुर के पेट में जब भगवान कृष्ण चले गए तो देवता लोग हाहाकार करने लगे। वो लोग देख रहे थे और उसके मरण की प्रतीक्षा वो लोग कई वर्षों से कर रहे थे। तो देवताओं को ये सब दैत्य दुख देते हैं, असुर दुख देते हैं। तो ये लोग हाथी की तरह झुलस रहे थे। लेकिन अब घनश्याम आएंगे और वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में लीलामृत की वर्षा करेंगे, इस आशा से देवताओं का दुख दूर हो गया। अब तो वर्षा होगी ही, अब तो बस अष्टमी को अंतिम दिन है, लोग सोच रहे थे। और अष्टमी को ही आए थे वो लोग, आज ही आए थे।
जैसे हम लोग भगवान के जन्म के विषय में सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो ऐसे वे लोग आकर के भगवान नहीं वो जैसे आए थे वैसे हम लोग आए अपना ही दृष्टांत देना उचित नहीं होता है। वो जैसे आए थे उन्हीं के पद चिन्ह पर हम लोग आए ये कहा जा सकता है। तो सभी सुखी थे। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुन्भिर नारदादिभिर देवै सानुचरैः साकं गृभि वृषणमायडयन्। भगवान की स्तुति करने लगे। तो एक स्तुति का भाव यहाँ बता रहे हैं हम। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान गर्भ में है और बड़े बड़े देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए बच्चा गर्भ में है। एक गर्भावस्था क्या है? एक बच्चे के लिए पराधीन अवस्था है। हिल डुल नहीं सकता, अपनी इच्छा के अनुसार खा पी नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, जैसे सिर नीचे और झुका हुआ रहता है। जनरल बात मैं कह रहा हूँ। क्या उस समय कोई ज्ञानी, कोई महापुरुष, भक्त जाकर उसकी स्तुति करेगा? और उसकी स्तुति करके होगा क्या? लेकिन भगवान गर्भ में है और मुक्त देवता भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र, वरुण देव, कुबेर और श्री नारद मुनि आदि सब आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति में सबसे पहले भी यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, त्वां शरणं प्रपन्ना। हम आपकी शरण में हैं, आपको हम बधाई दे रहे हैं। सत्यव्रतम, भगवान ने अपना वचन पूरा किया, संकल्प पूरा किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा निभाया, सत्य किया। इसीलिए सबसे पहले भगवान के सत्य व्यवहार से प्रसन्न होकर देवता उन्हें सत्य रूप में ही स्तुति कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में बोल रहे हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मुख्य हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के अनुसार ही सब लोग बोल रहे हैं। स्वतंत्र रूप से ब्रह्मा जी और शिव जी को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ब्रह्मा भवश्च तत्र एत्य। वहाँ कंस के कारागृह में ब्रह्मा जी और भव आए और इसके साथ देवता सभी, उनके अनुचर और नारदादि ऋषि लोग, इनके साथ है शिव जी और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ये भाव है। तो सत्यव्रतम का अर्थ है सत्यम व्रतम संकल्पो जस्य स। जिसका संकल्प सदा सत्य होता है उसको सत्य व्रत या सत्य संकल्प कहते हैं। भगवान ने कई वर्ष पहले जो क्षीर समुद्र के तट पर देवताओं को सुनाया था कि मैं अवतार लूँगा, वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूँगा और आप लोगों की रक्षा करूँगा। तो हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा, आपका व्रत सदा सत्य होता है, आपने अपना वचन पूरा किया। ऐसे प्रभु की हम शरण में हैं। यह भगवान का पहला गुण है। इस संसार में या अपराकृत जगत में भी केवल भगवान ऐसे हैं जिनका संकल्प सदा सत्य होता है। संकल्प मतलब विचार, मानसिक तरंग, वो सोचना और कार्य होना, दोनों में दो अंतर नहीं है। भगवान जो सोचते हैं हो करके रहता है। मनुष्यों में तो कोई भी ऐसा नहीं जो सत्य संकल्प हो सकता है।
हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आदमी संकल्प करता है कि मुझे यहाँ पर इस टाइम पर पहुँचना है, लेकिन नहीं पहुँच पाता है। वो ईश्वर नहीं है कि उसका संकल्प सत्य हो जाएगा। वो ट्रैफिक लाइट लाल बताता है, ट्रैफिक हो जाता है, जा कर के कहता है सॉरी बहुत ट्रैफिक हो गया था, ये हो गया। तो क्या संकल्प करेगा कि पहुंचना है 4 बजे और पहुंचता है 4:30 बजे या 5 बजे, और कभी कभी तो 2-4 घंटे भी लेट हो जाता है। भगवान जो चाहते हैं वो हो करके रहता है, उसमें कोई बाधा देने वाला नहीं है, कोई समर्थी नहीं है, और उनके क्रिया में और संकल्प में भेद नहीं होता है। एक समय ही वो हो जाता है। भगवान चाहते हैं कि जगत का निर्माण हो, चालू हो जाता है, हो जाता है। सोचना और होना है, इसीलिए उनको सत्य व्रत कहते हैं। तो हे प्रभु, आप हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। इस टीका में कई आचार्यों ने लिखा है कि भगवान का व्रत क्या है जो सदा सत्य होता है। भगवान का एक व्रत है, ऐसे कई व्रत हैं, लेकिन सबसे मुख्य व्रत है भगवान का कि वाल्मीकि रामायण का वाक्य, सक्रिदेव प्रपन्नो यश तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामे तद्व्रतम मम। ये मम व्रत, मेरा व्रत है। जो कोई व्यक्ति एक बार भी आकर के मुझसे कह दे कि हे श्री राम हम आपके हैं, तो मैं सबसे अभय कर दूंगा उसको, संसार से, शत्रुओं से और रोग दुख आदि से। केवल एक बार आकर के कह दे हमको। कारण इस श्लोक के बोलने का ये हो गया कि विभीषण जी भगवान के शरण में आ रहे थे। तो जब इधर पहुँचे किष्किंधा के पास समुद्र तट पर लंका से, वानरों ने हल्ला किया कि रावण का भाई आ रहा है, रावण का भाई आ रहा है, बहुत खतरे की बात है। तो भगवान के पास तो और कोई दूसरे मंत्री थे नहीं, है वानर भालू ही मंत्री थे, इनसे राय लेना, इनके साथ बैठना। उनकी बात भगवान सुनते थे। ये बैठे थे तो कुछ पॉलिटिशियन वानर आए वहाँ, वो सुग्रीव जी वास्तव में भगवान के सखा थे और राजनीति में पढ़े थे, जानते थे। उन्होंने आकर कहा कि रावण का भाई आ रहा है। तो भगवान बैठे, उनको बैठाए सबको, ये तो क्या करना चाहिए, राय लेने लगे। तो सुग्रीव कहते हैं कि अंततः रावण का भाई है तो रावण जैसा ही होगा ना, वो हमारा भेद लेगा, हम लोगों का भेद ले करके और हम लोगों का नाश करवाएगा। इसलिए बेटर है कि इसको बांध करके रखा जाए, इसको बांध लिया जाए, लंका में जा करके कोई हुलिया देने ना पावे, कोई इधर की गुप्त बातें ना बता पावे। तो वे राय दिए। इसी पर श्री भगवान कहे कि ठीक है मित्र, अगर शत्रु भाव से आ रहा होगा विभीषण, तब तो कोई चिंता की बात नहीं। लक्ष्मण इतना समर्थ हैं कि एक ही क्षण में सारे राक्षसों का वध कर देंगे। लेकिन कहीं रावण से डर करके मेरी शरण में तो नहीं आ रहा है। अगर शरण में आ रहा होगा तो जो सभीत आवा शरणाई रखिहूँ ताहि प्राण की नाई। अगर भयभीत होकर के मेरे शरण में आ रहा होगा तो मैं उसे उस तरह से रक्षा दूंगा जैसे व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है। और वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक बोलते हैं कि एक बार भी कोई प्रपन्न हो जाए, हमारे शरण में आ जाए और ये कह दे कि तव अस्मि इति, हे श्री राम हम आपके हैं, हम आपके हैं, हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में, तो मैं सदा के लिए उसको सब तरह से अभय कर देता हूँ। ये भगवान का व्रत है।
अपने मुख से बोल रहे हैं कि तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। दूसरे के द्वारा निहोरा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने व्रत को पूरा करेंगे अपनी प्रतिज्ञा की। तो यही व्रत है मुख्य कि भगवान पहले कह चुके हैं कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। न मे भक्तः प्रणश्यति, भक्तों पर बहुत भारी विपत्ति थी तो भगवान आ गए समय से और सब दैत्य आदि का वध करेंगे। सत्य व्रतम, सत्य परम, परम का अर्थ प्राप्ति साधनम, सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है और सत्य कभी प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है। क्या क्या सत्य है इस संसार में, तदेव सत्यम तद्वैव मंगलम। भागवत में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का श्रवण करना, उनकी कथा, उनका नाम, गुण, लीला, यही सत्य है, यही सत्य है। तो सत्य ही भगवान की प्राप्ति कराता है, भक्ति ही सत्य है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला और ये योग, ज्ञान, कर्म आदि सत्य नहीं है, सत्य है भगवान का नाम। तो ये सब साधन भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, आपकी प्राप्ति होती है। सत्य व्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, त्रिषु कालेषु सत्यम, आप तीनों काल में सत्य हैं। अब अनादि काल से आप हैं, जिस रूप में हैं अव्यभिचारी रूप में, भगवान के शरीर में, भगवान के धाम में, भगवान के परिकरों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है। इसको त्रिसत्य कहते हैं। इस संसार में और कोई व्यक्ति तीनों काल में सत्य नहीं। इस समय जैसे परिवार है, भविष्य में ऐसा परिवार नहीं रहेगा, सब बिछुड़ जाएंगे, मर मर करके चले जाएंगे। इसके पहले भी सभी एक साथ नहीं थे, रहेंगे लेकिन एक साथ एक ही दशा में नहीं रहेंगे। तीनों काल में स्थिति बदलती रहती है, शरीर भी बदल जाता है, स्थिति की तो बात ही दूसरी है। लेकिन भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान के परिकर आदि सब त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य। ऐसा नहीं होता है कि वैकुंठ में कोई किसी दिन मर गया और उसके लिए वहाँ शोक हो रहा हो। इधर तो परिवार चलता है तब तक फलाना चले गए तब 13 दिन अब दूसरा काम करो, है ना। कितना भी कोई परिवार रहते हैं, सब जीव तो रहता ही है, लेकिन स्थान बदल गया, देह बदल गया, स्वभाव बदल गया, जोनी बदल गई, सब कुछ। त्रिसत्यम, भगवान तीनों काल में एक समान सत्य हैं, रहते हैं। त्रिषु कालेषु सत्यम, सत्य से जोनिम निहिचम त सत्य, सत्य से सत्यम, तीनों काल में सत्य हैं। तो उसी तीनों काल की सत्यता को फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सत्य से योनि, आप सत्य की योनि हैं, कारण है। सत्य शब्द का अर्थ करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, सत्य का अर्थ है भूमि, जल, अग्नि, और त्य का अर्थ होता है वायु और आकाश। अर्थात सत्य का मतलब पंच महाभूत। इस पंच महाभूत के भगवान योनि है, इसको उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि इस विश्व सृष्टि से पहले से ही वो हैं। सत्य से योनि, ये वाक्य कह सिद्ध कर रहा है कि इस संसार की सृष्टि होने के पहले भगवान हैं। अच्छा, सत्य से योनि निहितम, निहितम च सत्य, और जब सृष्टि हो जाती है इस समय भी सृष्टि के भीतर भगवान रहते हैं, इस समय भी हैं उसी रूप में। भूत पंच के भीतर भी भगवान रहते हैं। और सत्य से सत्यम, और जब जगत की सृष्टि समाप्त हो जाती है फिर भी भगवान अवधि के रूप में रहते हैं, वे शयन करते हैं, ये रहते हैं, अपने धाम में विराजमान रहते हैं। निहितम च सत्य, सत्य से योनिम निहितम च सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, और यथार्थ वाणी के और समदर्शन के नेत्र हैं, प्रवर्तक हैं। ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं।
शरण ले रहे हैं। इस पर मान लीजिए भगवान कहें कि अरे आप भी तो लोकेश्वर हैं, हमारे जैसे ही हैं, आप हमारी शरण क्यों ले रहे हैं। इसी पर ब्रह्मा जी ये श्लोक आगे बोलते हैं, एकायनोऽसौ द्विफलस् त्रिमूलस् चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्ट बिटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो यादि वृक्ष। अब यहाँ से ब्रह्मा जी चालू करते हैं और प्रत्येक श्लोक पर श्रीधर स्वामी जी प्रश्न लिखते गए और उत्तर में ही ब्रह्मा जी ने सारी स्तुति व्यक्त किया है। प्रश्न कौन पूछ रहा है ये नहीं कहना चाहिए। टीका लिखने वाला वो प्रश्न करता है तो भगवान कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं और श्रीधर स्वामी जी उसका उत्तर दे रहे हैं, देवता लोग उत्तर दे रहे हैं। बड़ी ही सुंदर स्तुति है। काल अपनी गति से 10 बजा दिया। हरे कृष्ण, जय श्री राम। जाएंगे ये विचारणीय नहीं है। यहाँ भगवान के गुण याद करना चाहिए और दूसरे समय में कभी तो जप करना है भक्तों को, तो इसीलिए यहीं बंद कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम